आंसर, फिजिक्स वाला, ये 2 नाम ऐसे हैं जब ये इंटरनेट पे आए इनका आउटकम की पैसा नहीं था, सक्सेस नहीं था। ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्वर थे और इन्होंने मार्केट की नॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्व किया, लोगों ने इनको हाथों हाथ ले लिया, आज ये स्टार्स हैं। जैसे जब हम फेमस नहीं होते हैं तो कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कंटेंट बोल रहे हैं, बट जब आप वायरल हो जाते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो अब आपको रुक जाना है। तो सक्सेस को मुझे लगता है कि जिस सक्सेस को हम समझते हैं वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस वो है कि आप बढ़िया मेरे साथ पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपके अकाउंट में खट 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 पैसे आ रहे हैं ऑटोमेट, आपके पास पूरा टीम बना है, सिस्टम बना है, बिलीफ सिस्टम बना है, माइंडसेट बना है, प्रोसेस बने हैं, तब आप सक्सेस हैं। बाकी कोई भी सक्सेस नहीं, वो जर्नी का पार्ट है। आज के टाइम में कोई आप ब्रांड का नाम बताइए, किसी भी, सोनी, एप्पल, ठीक है, आज जो ब्रांड है ना, क्यों बिहेव किया, ट्रीट किया ब्रांड की तरह, आज ब्रांड है। कभी वो भी तो वाइट लेबल था। आपको मैं स्टडी बता दूं, 90% टॉप मोस्ट कंपनियां वाइट लेबल और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बिलीव करती हैं और अपना पूरा पैसा मार्केटिंग पे लगाती हैं। तो जब भी हमें लगता है कि ये परिवार, ये घर, ये रिश्ता मेरी वजह से चल रहा है, आप समझ लो कि पतन के पहले स्टेज पे आप आ चुके हो। जो काम आप अभी कर रहे हैं वो 10 लोगों की टीम के साथ भी आप कर सकते थे, 200 लोगों की टीम रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी सर? हमारे पास जो अपना नेटवर्क है वो किसी भी टीचर, यूट्यूबर को IPO तक लेके जा सकता है। यानी उनको 1000 करोड़ की अगर भी कंपनी उनकी बन गई तो पूरी कोचिंग उनको स्मार्ट इन्फोविजन से ही मिल जाए, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। स्मार्ट इन्फोविजन मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स ही कनेक्टेड हैं, तो ऐसा सुना गया है कि अगर बिजनेस में हम फैमिलीज़ को इन करते हैं तो वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सर। तो क्या ऐसा स्मार्ट इन्फोविजन के साथ है? बिल्कुल प्रॉब्लम आएंगी, अपने लोग तो बर्बाद कर देंगे। सो ये मेरा बेसिकली पहला पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट में मैं पूछने वाला हूँ, कुछ मेरे भी बेसिकली क्वेश्चंस हैं, कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, एक टीचर्स के क्वेश्चंस हैं कि जैसे अगर वो अपनी कोचिंग ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो अपनी ब्रांड कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक टीम कैसे बना सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस। तो हम आज बात करने वाले हैं इन टॉपिक्स पे और एक ऐसे पर्सन को आज हम इनवाइट किए हैं जहाँ पे उनके पास बेसिकली बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबी जर्नी है इस सेगमेंट की। तो हम इनवाइट करते हैं आज चंद्र मिश्रा सर को, जो कि हैं फाउंडर एंड CEO ऑफ स्मार्ट इन्फोविजन। सो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद धीरज जी, बढ़िया, एकदम चकाचक। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम कि आपने हमें समय दिया अपना। बिल्कुल, मैं हमेशा रेडी होता हूँ कि प्रॉब्लम्स आए और उसमें कुछ मैं सोल्यूशन दे पाऊँ, अच्छा लगता है मुझे। और सर बस इस पॉडकास्ट में बेसिकली कुछ मेरे भी क्वेश्चंस होंगे, हाँ। और कुछ टीचर्स के क्वेश्चंस एंड कुछ एंटरप्रेन्योर जो बेसिकली आगे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, वो क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, डन। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर, जैसे कि स्मार्ट इन्फोविजन, जैसे कि कंपनी है, स्मार्ट इन्फोविजन क्या है सर? स्मार्ट इन्फोविजन के अगर नाम में जाएंगे तो एक तरफ स्मार्ट है, यानी हर एक चीज़ जो ऑटोमेट करती हैं वो स्मार्ट है मेरे अपने हिसाब से। इन्फोविजन, इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन, विज़न मतलब बड़ा कुछ, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हम ऑटोमेट करना चाहते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो हमारे टेक्निकल ग्लिचेस हों, चाहे वो आपका एडॉप्शन हो। राइट। स्मार्ट इन्फोविजन बेसिकली एक बड़ा विज़न। ओके सर, जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं जो कमेंट्स आते हैं बेसिकली टीचर्स के, एक टीचर्स के क्वेश्चंस होते हैं कि सर जो एक टीचर बेसिकली ऑनलाइन जा रहे हैं, राइट, उनको अपना ब्रांड कैसे इस्टेब्लिश करना चाहिए सर? जैसे ऑनलाइन वो गए, बट वो कैसे स्टेप्स लेंगे जिससे उनको कोई लॉस भी ना हो और स्टेप बाय स्टेप वो प्रॉपर काम भी कर पाएँ? ओके, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कमेंट्स में पूछे जाते हैं और एक बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है। राइट। आपने 3 चीज़ें बोली हैं, एक लॉस बोला है, एक बोला है सक्सेस बोला है, और आपने बोला है बिना लॉस सक्सेस, ठीक है। सबसे पहले मुझे लगता है कि ऑनलाइन का उनको मतलब थोड़ा सा मैं समझा दूँ। ऑनलाइन का मतलब केवल यूट्यूब पे पढ़ाना नहीं है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि जब आप गांव से शहर जाते हैं तो आप अपना पिंड छोड़ के शहर जा रहे हैं। राइट सर। तो शहर समझो उनके लिए ऑनलाइन है कि वो अब अपना कंफर्ट जो जोन था ऑफलाइन का या पढ़ाने का, अगर उनको जुनून है, ऑफलाइन भी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट ऑनलाइन जाना चाहते हैं, तो अपना कंफर्ट छोड़ के वो शहर गए, यानी वो ऑनलाइन जा रहे हैं। सो ऑनलाइन में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं।
यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वीडियो बनाना भी ऑनलाइन है, और सो ऑनलाइन लेके जा रहे हैं। राइट। ठीक है, तो ऑनलाइन जब भी जा रहे हैं उनको अपना पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा, वो जा क्यों रहे हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा एक पर्पस है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में ब्लैक एंड वाइट में उनको समझा रहे हैं। तो मेरा पर्पस क्लियर है कि हमें प्रोडक्ट उनको देना है, सेटअप करना है, हैंड होल्डिंग, ठीक है, सपोर्ट देना है। अब अगर कोई टीचर मैथ्स के लिए जा रहे हैं तो ऑनलाइन क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाना है, नेम कमाना है, फेम कमाना है, क्रेडिबिलिटी उनको लेना है, या वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैथ्स में देखते हैं जो उनसे रहा नहीं जाता, और ये होता नहीं यार मैं यूट्यूब पे जाके बच्चों को एकदम सही पढ़ाऊँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा। राइट। तो जैसा आपका इंटेंशन होता है वैसे ही आपको ग्रोथ मिलता है और वैसे ही आप अपनी प्लानिंग करते हैं। राइट। ठीक है, तो जब भी आप शुरू करें अपने दिमाग से लॉस निकाल दें। अगर आप जीवन में आज 22 साल के होंगे तो क्या कभी बीमार नहीं पड़े होंगे? बीमार पड़े होंगे। क्या किसी ने धोखा नहीं दिया होगा? तो दिया होगा। तो जब जीवन ऐसे चलते हैं तो लॉस और ये जब प्रोसेस का एक पार्ट है तो ये होगा। आप अपने आउटकम पे फोकस करें, ठीक है, पर्पस डिफाइन करें, उसके बाद प्रिपरेशन करें, तो आप देखेंगे सफलता भी मिलेगा और आपके वो भी सपने पूरे होंगे जो शायद आपने सोचे नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। जैसे प्रोसेस बहुत ज़रूरी है बेसिकली इन सब चीज़ों में। और एक क्वेश्चन और सर टीचर्स का, जैसे कि वो जो टीचर्स ऑनलाइन जा चुके हैं या फिर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए सर? सबसे पहले कि हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक। अगर उनको ब्रांड बनना है तो बिहेव लाइक अ ब्रांड और ट्रीट लाइक अ ब्रांड। ठीक है, सबसे पहले अगर उनको बड़ा बनना है तो उनको कंटेंट का प्रिपरेशन पहले करना चाहिए। क्या कंटेंट वो लेके जाने वाले हैं इंटरनेट के ऊपर, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, कि अगर कोई टॉपिक है उस टॉपिक को पहले इंटरनेट पे स्टडी करें और टॉप 10 एजुकेटर्स का वीडियो देखें। टॉप 10 में ये देखें कि मेरा पोजीशन क्या हो सकता था अगर मैं इनके टाइम पे होता, और किन एजुकेटर का वीडियो आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। फिर उन 10 को आप स्टडी करिए और सब में बस एक गैप फाइंड करिए, ये 10 लोग क्या नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो नहीं करना है, वो तो इजी मिल जाएगा, क्या वो नहीं कर रहे हैं। राइट। और वही अपनी यूएसपी बना लीजिए। ग्रेट सर, ग्रेट। ठीक है, जिस दिन आप अपनी वो यूएसपी बना लेंगे, लोग अब आपको आपकी यूएसपी के लिए जानेंगे। जैसे कि खान सर, फिजिक्स वाला, ये 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने जब ये इंटरनेट पे आए इनका आउटकम की पैसा नहीं था, सक्सेस नहीं था। ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्वर थे और इन्होंने मार्केट की नॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्व किया, लोगों ने इनको हाथों हाथ ले लिया, आज ये स्टार्स हैं। नहीं, बिल्कुल सही सर। सर अब जब एक टीचर बेसिकली, जैसे हम हैं, आप हैं, जब कोई एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है, राइट, तो अकेले तो हम बेसिकली सारी चीज़ें कर नहीं सकते, तो वहाँ पे एक टीम बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक टीचर अपनी कोचिंग के लिए या फिर क्लासेस के लिए एक टीम कैसे बिल्ड करे? क्या क्या बेसिकली उनको पॉइंट्स देखने चाहिए उनको? बहुत बहुत अच्छा सवाल। अभी मैंने अमृत सर के एक पॉडकास्ट में जवाब दिया था। सबसे पहले जब भी आप टीम बना रहे हैं, सो आप अगर अपने को फाउंडर समझ लिए हैं तो अपने माइंडसेट को थोड़ा चेक करिए, थोड़ा दिमाग पे खर्चा करिए, थोड़ा उसको चेक कराने पैसा करिए, खर्चा करिए। किसी भी काउंसलर के पास जाएं, अगर ये कर सकते हैं तो यही एक वे है कि जैसे वैलिडेट करना अपने एक्शन रिएक्शंस को, क्योंकि आप टीम बनाने जा रहे हो। क्योंकि अगर आपने पहला जो स्टेप है हायरिंग वो गलत कर लिया तो आपका आउटकम कभी सही नहीं होगा। तो सबसे पहले एज अ फाउंडर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो आप समझ लें, चेक करा लें किसी अच्छे काउंसलर से अपने को, और उसके बाद एक प्रॉपर एसओपी पैटर्न प्रोसेस किसी से भी समझ लें। हायरिंग में बहुत सारे से सवाल होते हैं, साइकोमेट्रिक सवाल होते हैं, उस सवाल से लें। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी 4 ही लोग होते हैं, पीपल, एक्शन और प्रोसेस मैन। तो आप कौन से मैन हो और आपको अपना राइट और लेफ्ट कौन चाहिए। सबसे पहले अगर टीम बनाओ तो एक लेफ्ट बनाओ, एक राइट बनाओ, उस लेफ्ट राइट में पूरी टीम आप बनाओ।
तो मुझे लगता है कि माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट जिस दिन आपका सेट हो गया एज ए एंटरप्रेन्योर, उस दिन आपको लेफ्ट भी समझ में आ जाएगा जो मैं आज बोल रहा हूँ, राइट भी समझ में आ जाएगा और टीम भी बन जाएगी। बिना फाउंडर माइंडसेट अच्छा होने से आप टीम अच्छी नहीं बना सकते, ट्रेनिंग चाहिए। तो जैसे अगर मैं YouTube की बात करता हूँ सर, अब एक टीचर्स को बेसिकली ये लगता है कि अभी मैंने सेटअप हम लगा लेते हैं, उसके बाद में हम YouTube पे चले जाते हैं, वहाँ पे अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो एक टीचर को YouTube को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए सर? आपने जो शब्द बोला टीचर, टीचर का मतलब हमेशा से शुरू रहा है सिखाना, सीखना, सिखाना, समझाना। जैसे मैं बोलूं कि धीरज भाई ये माइक कैसे काम करता है मुझे सिखाओ, ठीक है, अब आप मुझे सिखा रहे हो, लेकिन रिसीवर एंड जो है वो आज तक कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं है या कभी माइक सुना ही नहीं है और उसको समझाना है आपको। अगर उस इंसान को आप समझाने में सफल हो गए तो आप एक बहुत अच्छे कंसल्टेटिव टीचर हो। टीचर में भी आ गया कंसल्टेटिव टीचर, कि आप टीचिंग कितना सिंप्लीफाई कर पा रहे हो। तो अगर आप सिंप्लीफाई कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अपने कंटेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। आप ऐसी तैयारी करो कि आप अपने पिताजी को समझाने वाले हो फिजिक्स, जो फिजिक्स जानते ही नहीं है, अगर उनको फिजिक्स आपने समझा लिया तो आप एक महान शिक्षक बन जाओगे। और जितने भी महान बने हैं उनकी कोई वीडियो उठा के देख लो, वो समझाते ही ऐसे हैं। नहीं, बिल्कुल सही सर। जैसे कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं आज के टाइम पे प्रैक्टिकली चीज़ों को करके वहाँ पे वो बताते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया सर। अब अगर हम बात करें सक्सेस पाना सर, बेसिकली आसान है आज के टाइम में, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है सर। सक्सेस पाना इजी कहाँ है? किसने कहा इजी है? नहीं, जैसे आज के टाइम पे बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है। जैसे कोई ट्रेंड पे चला गया, हाँ, तो उनको लगता है वो मतलब एक अलग ही उसको वो सक्सेस समझ लेते हैं। तो अगर कोई ट्रेंड में है या वायरल हो गया वीडियो आपका, तो अब आपको सीरियस होना है, सक्सेस मत समझे। इसलिए होना है क्योंकि अब आपको लोग वॉच करना शुरू कर रहे हैं माइक्रो लेवल पे, यानी अब उनका काम हो गया है आपके गलतियों को ढूंढना। तो अब से आप सक्सेस को सेलिब्रेट करने के बजाय अपने परफेक्शन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि अब आपको क्या नहीं करना है। जैसे जब हम फेमस नहीं होते हैं तो कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कंटेंट बोल रहे हैं, बट जब आप वायरल हो जाते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो अब आपको रुक जाना है। जैसे एक टीचर है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, तो जब वो सक्सेस हुए तो उन्होंने क्या किया, अब उनकी स्टोरी आप समझ लो, उन्हीं से सब समझ जाएंगे। तो जब वो सक्सेस होना शुरू हुए ना, जब कॉल आना शुरू हुआ, उनका दिमाग हिल गया। उनको यही समझ में नहीं आ रहा था कॉल उठाएं या क्लास लें। 7 फ़ोन रखे थे, 7 पे फ़ोन आ रहे थे कंटिन्यू। अब वो इसलिए डिस्टर्ब थे कि इधर कॉल छूट रहा है, उधर क्लास छूट रहा है और सब खराब हो रहा है। मतलब कॉल्स जो हैं सर वो मतलब बढ़ गए ना। अच्छा, सब बढ़ गए, वो क्या करें। तो उन्होंने राइट टाइम मेंटोरशिप लिया। वो आए, समझे, मुझसे मिले और लोगों से मिले। तो उन्होंने समझा कि टेक्नोलॉजी ही है जो चीज़ों को ऑटोमेट करती है। उस सक्सेस को उन्होंने फील करने के बजाय उस गैप को देखा और उसको स्मूथ करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। और आज वो एक टीचर से बिजनेसमैन लगभग बन चुके हैं, हर एक चीज़ सीख चुके हैं। उनमें बस एक ही कॉमन थिंग था, उनको सीखना था, हर एक चीज़ सीखना था। तो सक्सेस को मुझे लगता है कि जिस सक्सेस को हम समझते हैं वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस वो है कि आप बढ़िया मेरे साथ पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपके अकाउंट में खट 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 पैसे आ रहे हैं ऑटोमेट। आपके पास पूरा टीम बना है, सिस्टम बना है, बिलीफ सिस्टम बना है, माइंडसेट बना है, प्रोसेस बने हैं, तब आप सक्सेस हैं। बाकी कोई भी सक्सेस नहीं, वो जर्नी का पार्ट है। जैसे सनसेक्स उठता है, गिरता है, समझो वो उठा है। अगर आप इसको मेंटेन नहीं करोगे ठक से गिरेगा। तो वो मेंटेन कैसे मतलब किया जा सकता है? सीख के माइंडसेट डेवलप करके, मेंटोरशिप से। मतलब इसको ये बिल्कुल हमें हल्के में, ये मोटिवेशन में नहीं लेना है कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। तुरंत कोच ढूंढो, एक अच्छा कोच ढूंढो, मेंटोरशिप लो तुरंत। अब पैसा खर्चा करो खुद के ऊपर, दिमाग के ऊपर, सीखने के ऊपर। बिना सीखे कुछ नहीं होगा।
बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा हमने। अब जैसे अगर हम बात करें सर सोशल मीडिया की, जहाँ पे आपने देखा होगा आज के टाइम पे जितने भी बेसिकली बड़े क्रिएटर्स हैं, मतलब उनके कोई किसी पे वीडियोस बना रहे हैं, कोई किसी पे वीडियोस बना रहा है, एक दूसरे को लोग ट्रोल कर रहे हैं सर, राइट। तो वहाँ पे आपके सामने भी बहुत सारी चीज़ें आई, हमने सोशल मीडिया पे देखा, रिसर्च किया है। तो आपने उस चीज़ को कैसे बेसिकली मतलब एक तरह से इग्नोर किया या फिर कैसे उस चीज़ को झेला सर? मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो सब मेरे लिए भगवान है जिन्होंने भी ट्रोल किया, क्योंकि वो आपके। अच्छा ये बताओ, ये अच्छी बात नहीं कि उन्होंने जीवन आपके नाम कर दिया, उनका जीवन ही आपके स्टडी करने में जा रहा है। नहीं बिल्कुल सर, सही बात है। ठीक है, और वो कितने अभागे हैं कि वो आप पे स्टडी कर रहे हो, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ऐसे लोगों की पूजा पाठ करनी चाहिए, उनको हो सकता है तो रोज़ नमस्ते करो, क्योंकि वो आपके लिए अलार्म होते हैं। अलार्म क्या करता है? आपको जगाता है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी मैं मैनिफेस्ट जब करता हूँ तो मैं लाइव मैनिफेस्ट कर लेता हूँ कि 1 साल बाद मेरा ये होगा। मुझे पता है मैं भले से भूल जाऊँ, ये ट्रोल वाले भूलने नहीं देंगे। सो आज मैं जहाँ हूँ दैट्स बिकॉज ऑफ जितने भी ट्रोलर हैं वो सब हैं क्योंकि मैं पढ़ भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। वो केवल करने की कोशिश कर रहे हैं। बचपन में सिखाई गई है भाई आपको अपना लाइन बड़ा करना है, तो दूसरी की लाइन छोटी करके बड़ा नहीं कर सकते। तो सिस्टम यही है, अच्छा सोचोगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा बोलोगे, जीवन में अच्छा ही होगा। ठीक है, सतयुग से लेके त्रेता युग से लेके नेगेटिव पीपल या गरीब लोग, बुरे लोगों का विनाश ही हुआ है। विलन कितना भी ताकतवर है, लास्ट में गोली ही खाता है वो। नहीं बिल्कुल सही सर। और जैसे अगर मैं बात करूँ एक टीम की सर, राइट, आज के टाइम पे टीम बनाना बहुत मुश्किल है एक तरीके से, राइट। और वहाँ आप आज के टाइम पे लगभग 200 लोगों की टीम लेके चल रहे हैं सर। तो ये कैसे कर पा रहे हैं आप? हाँ, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। टीम आज नहीं बनी है, टीम आज बननी थी। इसका शुरुआत 4 साल पहले हो गया था। 4 साल पहले हम पढ़ना शुरू कर दिए थे, तो 4 साल पहले की पढ़ाई अब दिख रही है। ये आज का सक्सेस नहीं है। प्लस डेलीगेशन, जैसे मेरा काम है, मुझे मेरा स्ट्रेंथ पता है मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा काम है पीआर, मैं बातें कर सकता हूँ, कनेक्शन बिल्ड कर सकता हूँ। जो मुझे नहीं पता उसमें मैं स्टार नहीं बनता। वो पूरा काम मैडम है वो मैनेज करती हैं, यानी उनका काम क्या है? प्रोसेसेस, एसओपीस, टीम हैंडलिंग, सब कुछ। तो यहाँ डेलीगेट कर दिया है आपने। देखो जिसके अंदर डेलीगेशन आ गया वो महान व्यक्ति बन गया, चाहे घर परिवार या वहाँ। डेलीगेशन कैसे करोगे? जो आपको नहीं आता वो सबको डेलीगेट करो आप, और उसमें बेस्ट को डेलीगेट करो। सो हमारे कंपनी में डेलीगेशन है और 0 to 100 के फॉर्म में काम होता है। जिसको जिम्मेदारी दी जाती है 100% दी जाती है, और हम गलतियों को सेलिब्रेट करते हैं, हम लॉस को सेलिब्रेट करते हैं, हम उस पर रोते नहीं हैं। बिकॉज जब तक लॉस नहीं होगा, जब तक गलतियां नहीं, जैसे हमारे यहाँ लोग आते हैं, मुझे पता है 1 साल में बाद भाई साहब खोल के अपनी कंपनी खोलेंगे, सब पता है। हम उनको सिखाते भी ऐसे कंपनी खोलें, अपने को चैलेंज देते हैं कि आपको कहाँ सीखना है, कितना सीखना है। तो किसी ने कहा था मुझसे कि आप स्मार्ट इन्फ्लुएंसर अकेडमी खोल लीजिए। मैंने कहा हम खोलेंगे नहीं, हम ओपन बोलते हैं अकेडमी है। राइट सर, मैंने देखा भी था बेसिकली और आपके पॉडकास्ट में कि स्मार्ट इन्फ्लुएंसर एक तरीके से इंस्टीट्यूट है बेसिकली, कि आज से नहीं, ये बहुत पहले से है। हाँ, ठीक है। सो मैं बिलीव रखता हूँ कि अगर आप ओरिजिनेटर हो ना तो बिहेव लाइक ओरिजिनेटर। आप ये मत कोशिश करो कि ये कर लेगा तो क्या होगा, ये कर लेगा। अरे भैया नियत है, फितरत है, हर किसी को सक्सेस चाहिए, वो कहीं जाएगा, उसको जहाँ मिलेगा। अब उसको लग रहा है वो है या नहीं, वो उसकी बात है। सर जैसे जिस सेगमेंट में बेसिक आप काम कर रहे हैं, राइट, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो जो काम आप अभी कर रहे हैं वो 10 लोगों की टीम के साथ भी आप कर सकते थे, 200 लोगों की टीम रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी सर आपको? बहुत बढ़िया। मैंने कहा था मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। मोदी जी का स्टाइल अगर देखोगे आप तो पता चला यहाँ पे कुछ इवेंट हो रहा है, उधर से एयर स्ट्राइक करवा दिए। तो अगर स्मार्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई समझने की कोशिश करेगा तो उलझेगा वो। मैं मतलब ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ। हम जो कर रहे हैं हो सकता है वो हमें करना ही नहीं है।
तो 100 लोगों की टीम जो हमें कराना है ना, अभी तो हम करा ही नहीं रहे हैं, अभी तो आर्मी रेडी हो रही है, समझ गए? हाँ। उस आर्मी से करवाना कुछ और है हमें। हमारा विजन बड़ा है, क्लियर है, हमने गैप आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मेरे लिए मैं खुद कॉम्पिटिटर हूं और हमारे हर एम्प्लॉय के लिए कॉम्पिटिटर वो खुद है, उसका स्किल, उसका विल, उसका नॉलेज। ठीक है, तो अभी तो हम आर्मी बना रहे हैं, तबाही बाद में मचाएंगे। बिल्कुल, और आप अभी तबाही मचा रहे हैं सर, क्योंकि आज जितने भी मैं वीडियोस देखता हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनको हम फॉलो करते हैं, फिजिक्स बाय पंकज सर, महात्मा जी टेक्निकल सर, मतलब जितने भी बड़े यूट्यूबर्स क्रिएटर्स हैं वहाँ देखता हूँ आपके साथ एक बहुत अच्छे रिलेशंस हैं उनके सर। तो ये जो वीडियोस में चंदन मिश्रा सर दिखते हैं, क्या चंदन मिश्रा सर वैसे ही हैं या कि वीडियोस के पीछे कुछ और हैं सर वो? ये बहुत अच्छा सवाल है, सबको जानना भी चाहिए। जब भी आप दो मुखौटे के साथ होते हैं, एक कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे, याद रखना आप अकेले रहोगे। राइट, क्योंकि आज के टाइम में जैसे मैंने देखा है सर, हाँ, कि सामने लोग कुछ और होते हैं या पीछे कुछ और होते हैं, तो वही सेम थिंग कि हाँ, जो अलग अलग होते हैं ना, वो शाम को बेचारे नंबर खोज रहे होते हैं कि यार एक नंबर कोई मिले जिससे मैं बात करूं, उसके लिए कोई पर्सन एक नहीं होता। आज क्यों बॉलीवुड स्टार सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों बड़े बड़े क्रिएटर डिप्रेशन में जा रहे हैं? उनके पास उनका दोस्त तक नहीं है। हमारे लिए रिश्ता पहले है, ये टीम टाम बाद में है। वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी, हम इंसानियत में बिलीव करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ना हम बेसिक्स को समझते हैं। हम बेसिक्स के साथ, ईश्वर के ऑटोमेशन के साथ कुछ भी नहीं करते। जिसके साथ मन करता है यार बैठ के चर्चा करें, बातचीत करें, करते हैं। और जब आपका नीयत होता है ना, तभी आपसे लोग मिलते हैं। जो नाम आप बोल रहे हो वो यूं ही नहीं मिले हैं, मिलवाया गया है उनको। और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ईश्वर उनको मिलवाएगा, यूनिवर्स मिलवाएगा। क्योंकि जब आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं ना, जी सर, ठीक है, जो डेस्टिनी आपकी लिखी होती है, सो वो आके मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये जीवन जो है ना ऑटोमेशन है। जब आप प्योर हार्टेड होते हैं, जब आप विजनरी इंसान होते हैं, बड़े इंसान होते हैं, दूर का सोचते हैं, तो आपकी भी एक आर्मी बनती है। तो ये जितने भी हमारे यहाँ सीनियर्स हैं, बड़े एजुकेटर्स, क्रिएटर हैं, वो सब वो आर्मी है, वो अलग मिलकर तबाही मचाएंगे। और सर मार्केट में मैंने जैसे ये भी सुना है कि स्मार्ट इन्फोविज़न में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी क्रिएटर्स स्मार्ट इन्फोविज़न से जुड़े हैं सर, वो स्मार्ट इन्फोविज़न को पेमेंट करती है सर। मतलब वो पेमेंट उनको दिया गया है, तब वो जाके स्मार्ट इन्फोविज़न पे आते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं, फीडबैक्स देते हैं। तो क्या ये कितना सही है सर? बिल्कुल, बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम आपने पूछा है। हर रिश्ता बनता ही पैसे से है। आप जॉब कर रहे हैं, पैसे की वजह से कर रहे हैं। लोग वीडियो बना रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। सो पैसा तो मेन मोटिवेशन है, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे पैसा हार जाता है और दिल और विजन जीत जाता है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो आए तो पैसे के साथ हैं, और आज के टाइम में वो पैसे हमें दे रहे हैं अपने नॉलेज के बिहाफ पे, अपने कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पे, और आज हम अलग विज़न से हैं, राइट। और रही बात कि केवल पैसे से, तो भैया कंपनी तो बहुत छोटी है, हज़ारों करोड़ के लोग कंपनी खोल के बैठे हैं। वो तो चाहे शाहरुख खान को बुला के वीडियो बना दें, लेकिन जितनी बार बोलेंगे स्वाहा कर, उतना बोलेंगे 100 करोड़ दो। तो अगर रिश्ता केवल पैसे का है तो कोई एक इंसान को अफोर्ड नहीं कर सकता इस इंटरनेट की दुनिया में। इतने सारे लोगों को कैसे? तो पैसा तो नहीं है, क्या है नहीं बताऊंगा। और सर इसमें एक क्वेश्चन मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा। स्मार्ट इन्फोविज़न वाइट लेबल कंपनी को बेसिकली प्रमोट करती है सर, तो क्या ये सही है सर? स्मार्ट इन्फोविज़न खुद वाइट लेबल है। पहले चंदन मिश्रा खुद कुछ नहीं थे, फिर उन्होंने अपने को वाइट लेबल पे स्मार्ट इन्फोविज़न लगाया, फिर उसी को बेच रहे हैं। देखिए, एक यूट्यूबर है भुवन बाम, वो पहले वीडियो बनाया करते थे, कॉमेडी वीडियो, एक ही मोबाइल फ़ोन से, राइट सर, ठीक है। एक नॉर्मल वो पर्सन थे। फिर उन्होंने अपना ब्रांड बड़ा किया,
भुवन बाम को। आज भुवन बम जहाँ पे लिखा जाता है वो ब्रांड है, एक बहुत बड़े ब्रांड है। लेकिन जब शुरू में उन्होंने शुरुआत किया ना तो उनकी सारी चीज़ें वाइट लेबलिंग थी। वाइट लेबलिंग क्या होती है पता है? हर एक इंसान वाइट लेबल है, पैदा होने के पहले वाइट लेबल है। वैल्यू कब बढ़ती है? आज उनके सिग्नेचर की वैल्यू कब बढ़ी? जब ब्रांड पे काम करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में कोई आप ब्रांड का नाम बताइए, किसी भी, सोनी, एप्पल, ठीक है, आज जो ब्रांड है ना, क्यों बिहेव किया, ट्रीट किया ब्रांड की तरह, आज ब्रांड है। कभी वो भी तो वाइट लेबल था। आपको मैं स्टडी बता दूं, 90% टॉप मोस्ट कंपनियां वाइट लेबल और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बिलीव करती हैं और अपना पूरा पैसा मार्केटिंग पे लगाती हैं। क्योंकि वो अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगी, इनोवेशन में जाएंगी, इन सब में जाएंगी तो बेचेंगी कहाँ वो? और जब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप 10 स्पेसिफिकेशन को एक साथ मार्केट में उतार सकते हैं, क्योंकि आपके पास 10 मैन्युफैक्चरर होते हैं। राइट सर, ठीक है। सो वाइट लेबलिंग नहीं होता, वो ब्रांड होता है। वाइट लेबल वो इनिशियल शुरुआत को कहा जाता है वाइट लेबल, फिर वो ब्रांड में जाता है। सैमसंग जब शुरू हुआ होगा वाइट लेबल रहा होगा, आज वो ब्रांड है। तो बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है और इस पे 1 घंटे का सेशन हो सकता है। सर जैसे जो बेसिकली ट्रोलर्स होते हैं, राइट, आप उनकी वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे हम भी देखते हैं सर, क्योंकि हम आपको फॉलो करते हैं। तो जो वो ट्रोल करते हैं, जो बातें आपको बोलते हैं, तो उसमें फिर आप उनको रिएक्ट मतलब रिप्लाई क्यों नहीं करना चाहते? मतलब आपने रिप्लाई आज तक नहीं दिया, मैंने देखा है वीडियोस में, तो इसके पीछे का क्या रीज़न रहा सर? मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन कोई ट्रोलर मेरे लेवल का आके मुझे ट्रोल करेगा, मैं रिप्लाई बनाऊंगा। शायद मुझे भी लेवल नहीं लगता, प्लस मैं नाम भी ले लूँगा तब पर भी उनका कद बढ़ जाएगा। तो मैंने इसके पहले बताया, मेरे लिए कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, मैं खुद हूँ। इंसान खुद डिस्ट्रॉयर होता है। कालिदास ने खुद डार काटा था, किसी ने नहीं काटा था। सो आप डिस्ट्रॉयर खुद होते हैं, ठीक है। और जब भी आप, जैसे आप भी, जब भी आप बुराई करते हैं, ट्रोल करते हैं, आपके अंदर से एक अलग गंध आती है। इंसान कभी अपने को स्मेल करे, एक अलग नेगेटिविटी होती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे? उसको जाके फैमिली में उतारेंगे, अपने कंपनी को उतारेंगे, अपने एम्प्लॉइयों पे शक करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो भैया हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास काम बहुत है। तो ना हम इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं, ना आज तक, ना हम किसी को भी ट्रोल करेंगे, क्योंकि हर कोई अच्छा कर रहा है ना। बिल्कुल सर, हम भी अच्छा कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ ट्रोल करने वाला? तो उनकी वो माइंडसेट है, वो कर रहे हैं, उनको करने दो। आज के टाइम में सर जैसे हमने बेसिकली टीम को ही बनाया, अब क्या होता है कि सबका एक माइंडसेट है कि यार ये कंपनी जो चल रही है ना, ये मेरे वजह से चल रही है, अगर मैं नहीं हूँ तो ये कंपनी ख़त्म। तो ऐसे ही बहुत सारे रिसर्च के अकॉर्डिंग, स्मार्ट इन्फोविजन से बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो निकल के उन्होंने अपने कंपनी की शुरुआत की है। तो उनके लिए बेसिकली आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मुझे ऐसा लगता है हर किसी को अपना सपना जीना चाहिए, और जहाँ अज्ञानता होगा या जहाँ नॉलेज कम होगा, जहाँ आपको अध्यात्म का नॉलेज कम होगा, इंसानियत नॉलेज कहाँ होगा, वो ईगो आ ही जाएगा, मेरी वजह से चल रहा है। तो NLP में एक कहावत है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। हर एक चीज़ का प्रारब्ध है। मतलब आपके जीवन में अगर 30 साल में कोई घटना लिखी है, जैसे मान लो अभी आप 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में है और 30वें साल में 0 लिखा है, तो आपका प्रारब्ध वो 0 है। आप कितना भी हीलिंग कर लो, कितना भी सीख लो, कितने भी IITian हो, किसी लेवल का नॉलेज हो, आपका माइंडसेट वैसे ही होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपके जीवन में 0 लिखा है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो जब भी हमें लगता है कि ये परिवार, ये घर, ये रिश्ता मेरी वजह से चल रहा है, आप समझ लो कि पतन के पहले स्टेज पे आप आ चुके हो। कभी भी, अच्छे से कंपनी कभी मेरे वजह से नहीं चल रहा है, कभी भी किसी वजह से नहीं चलता। ये कलेक्टिव सक्सेस होता है। सक्सेस हमेशा कलेक्टिव होता है। जियो कलेक्टिव सक्सेस है, अंबानी सक्सेस नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है माइंडसेट एरर है। ये जो लोग सोचते हैं कि मुझ पे चल रहा है, ये माइंडसेट एरर है। अगर वो पढ़ेंगे तो शायद कोई इंसान नहीं सोचेगा कि मेरे वजह से चल रहा है। और जो लोग गए हैं, अगर वो माइंडसेट सही कर लेंगे तो सही में अच्छा कर ले जाएंगे,
क्योंकि अगर उनको ये हुआ तो कुछ अच्छा कर रहे थे तभी हुआ, और अगर वो माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाएंगे तो शायद फिर उनको जॉब करना पड़ेगा या स्ट्रगल करेंगे। तो जैसे कि एक टीम का बेसिकली एक स्ट्रेंथ होता है, उनकी एक प्रोसेस उनका होता है, उनका एक एल्गोरिदम होता है। तो जो बाहर गए हैं सर, उनको तो स्मार्ट इन्फोजन का बेसिकली पूरा एल्गोरिदम पता हो गया कि स्मार्ट इन्फोजन कैसे काम करती है, किन चीज़ पे फोकस करती है। तो क्या आपको उन सब से डर नहीं लगता कि यार ये सेम प्रोसेस पे वो काम कर लें अगर, तो मार्केट में जो चीज़ें आप कर रहे हैं वैसे वो कर सही बोल रहे हो आप। सुंदर पिचाई कानपुर से हैं, गूगल क्या है? CEO है। अब वो आके कानपुर में किसी इन्वेस्टर से मिल लें, अंबानी से मिल लें, चलो भैया गूगल बनाते हैं, उनके पास तो सब कुछ है कि नहीं? बिल्कुल सर। CEO हैं, सब है गूगल का, वो गूगल का डेसिमल भी नहीं बना पाएंगे, याद रखो। तो जब भी कोई होटल का कहीं पर भी, हर कंपनी का जो भी CEO है उसके हाथ में सब कुछ है। कभी आप HR के बारे में सोचो, अकाउंटेंट के बारे में सोचो, उसके पास तो पूरा डेटा होता है, राइट? तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। कभी कोई भी किसी का कोई स्ट्रेटजी, जैसे आपकी स्ट्रेटजी अलग है, आप अपना स्ट्रेटजी कई बार बताओ सेल्स टीम को, लोग सेम अप्लाई कर कुछ नहीं कर पाएंगे। उस स्ट्रेटजी के वक्त आपका माइंडसेट, आपका नीयत, आपकी नियति, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्स, आपका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, वो कैसा है वो मैटर करता है। खान सर पढ़ाते हैं मैप लगा के, तो ऐसे तो बहुत सारे टीचर पढ़ा सकते हैं, उनसे अच्छा पढ़ा सकते हैं। कोई दूसरा खान सर बना? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि कोई चोरी कर लेगा, ये कर लेगा, वो कुछ नहीं होता इससे, किसी को नहीं सोचना चाहिए ये सब। स्मार्ट इन्फोविजन एक टीचर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए क्या नया कर रही है, वो दूसरों से डिफरेंट क्यों है सर? देखो, दूसरों से डिफरेंट नहीं, हम सबसे डिफरेंट है। हाँ, रीज़न इसके पीछे ये है कि हम आपकी केयर करते हैं मिला जुला के, दिल से साफ है। अगर मान लेंगे तो ठीक है उनके लिए। जितना ज़्यादा हम उनके बारे में सोचते हैं शायद इंडस्ट्री में कोई नहीं सोचता होगा, इसीलिए हमारा वो ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ भी देख रहे होंगे। हम बिलीव करते हैं, मतलब हमारे यहाँ हर एक बंदा ना, आपको एक इंसान मिलेगा, पहले एक अच्छा इंसान होगा तब वो एम्प्लॉई होगा, तो हम इंसान बनाते हैं। और जब एक आप अच्छे इंसान होते हो तो हमेशा हेल्प की भावना होता है। प्लस हमारे पास जो अपना नेटवर्क है वो किसी भी टीचर, यूट्यूबर को IPO तक लेके जा सकता है। यानी उनको 1000 करोड़ की अगर भी कंपनी उनकी बन गई तो पूरी कोचिंग उनको स्मार्ट इन्फोविजन से ही मिल जाए, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो ज़मीन से लेके चांद तक का पूरा मैनुअल यहाँ मिल जाएगा उनको, सारे नेटवर्क सेट है अपने पास। कुछ भी करना है, कुछ भी समझना है, सब मिलेगा। तो ये एक एकेडमी है और अच्छी एकेडमी को छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो उनको भी इनवाइट करूँगा जो हमसे प्रोडक्ट नहीं लिए हैं, तो हम उनके हम केयर करते हैं शुद्धता से 100%, बस यही समझ लें। और केयर में सब आता है। फिर चंदन सर के जैसे, अब चंदन सर भी बेसिकली आप मोटिवेट सब होते हैं, उसके बाद डिमोटिवेशन भी आता है। तो चंदन सर किसको फॉलो करते हैं मोटिवेशन के लिए? श्री कृष्ण जी को, मतलब भागवत गीता सर। देखिए, मोटिवेशन का ना हमेशा अलग अलग लेवल चेंज होता रहता है। जैसे कभी कभी आप 10 लाख का ऑर्डर आ गया, मोटिवेट हो गए तो वो मोटिवेशन हो गया पैसा, उसके ऊपर निकल जाते हैं तो वो मोटिवेट हो जाता है। सो अभी जो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, वो भजन कीर्तन, अपने लोग साथ रहें, खुश रहें, उसमें मोटिवेशन है। परिवार अच्छे से चले, परिवार का आदमी दुखी ना हो, उसमें मोटिवेशन है। ठीक है, शाम को अपने दोस्तों के साथ मिल के चाय पी लें, जो मन करना है कर लें, वही मोटिवेशन है। ठीक है, और बाकी ईश्वर, इस समय तो ईश्वर है सबसे स्ट्रांग मोटिवेटर हमारे, मतलब उनसे मोटिवेशन मिलता है। पूजा पाठ करके मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं टेंशन में रहूं तो मैं ऑफिस आ जाऊं, वीडियो बना लूं, मोटिवेशन मिल जाता है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, मोटिवेशन मिलता है। तो ये मेरे वो हैं, मतलब जब भी मैं परेशान हूँ, मैं किसी से बात कर लूँ, वीडियो बना लूँ, ऑफिस आ जाऊँ, बस फ्री हो जाऊँगा। तो चंदन मिश्रा सर के आइडियल कौन रहे हैं सर अभी तक, जिनको आप फॉलो करते चले हैं? वैसे
श्री कृष्ण मतलब बिजनेस बिहाफ पे सर, जहाँ से आपने टर्म्स को सीखा है, जहाँ से आपने प्रोसेस को सीखा है? ठीक है, उसमें एक ही नाम है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। उनसे हमने बहुत सीखा है। और क्योंकि एक कोच का आपके जीवन में बहुत ही रोल और योगदान होता है। फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए, प्रेशर कैसे मैनेज किया जाए, वो पूजा मैडम से सीख भी रहे हैं, उनका स्ट्रेंथ है। हर टीम मेंबर से मैं कोशिश करता हूँ कुछ न कुछ सीखने की। जैसे कुछ लोग लॉयल हैं, तो लॉयल कैसे रहा जाए। तो अब ना अलग अलग हमारे कोचेस हो गए, हर किसी से कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। बिल्कुल सर। अब जैसे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, बेसिकली एक टीचर के लिए आपका क्या सजेशन होगा सर? उनको कैसे काम करना चाहिए, किस प्रोसेस पे काम करना चाहिए सर? सही बोलूँ? हाँ बिल्कुल सर। एक टीचर को जीवन भर टीचर रहना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे क्या है सर, हाँ। कि जैसे वो वीडियोस देखते हैं कि बढ़िया यार कोट वगैरह पहन के आए हैं, बढ़िया बोल दिए, काम हो गया उनका। तो क्या ये बेसिकली कोट वाला टीचर होना चाहिए, या फिर जो चॉक डस्टर वाला पहले टीचर था वो वैसे ही उनको उस तरीके से ही प्रेजेंट करना चाहिए अपने कंटेंट को? ऐसे बहुत सारे कोट वाले को मैं जानता हूँ जिनके पास ओला का भी पैसा नहीं होता। ठीक है, सो मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस आपको कम होना चाहिए इंटरनेट की दुनिया पे। आप इन्फ्लुएंस तब हो जब उस वीडियो में देखे हुए पर्सन से एक बार मिल लो फेस टू फेस। क्योंकि हो सकता है जो नॉलेज वो दे रहे हैं वो उतना ही उनके पास, उसके अलावा एक्स्ट्रा उनके पास हो ही ना, वो कहीं से पढ़े और दे दिए। सो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। फिजिकल आप किसी से मीटिंग करो, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी वाइब्स मैच करे तो इन्फ्लुएंस हो। टीचर को जीवन भर टीचर होना चाहिए। जीवन भर उनको ये समझना चाहिए कि मैं बच्चों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे पीपीटी बनाऊँ, कैसे वीडियोस बनाऊँ, कैसे एक्सपेरिमेंट कराऊँ। उनको सब सोचना चाहिए पैसे को छोड़ के। अपने बिजनेस में कोशिश करें अपने वाइफ को साथ में रख लें, अपने बच्चे को रख लें, अपने फैमिली मेंबर को जरूर रखें। फैमिली मेंबर ही बहुत स्ट्रेंथ है। स्मार्ट इन्फोन ये भी ताकत है कि मैक्सिमम उनके फैमिली मेंबर। इसमें मेरा ये भी था सर कि बेसिकली मैंने देखा है स्मार्ट इन्फोसिस मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स ही कनेक्टेड हैं। तो ऐसा सुना गया है कि अगर बिजनेस में हम फैमिलीज़ को इन करते हैं तो वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सर। तो क्या ऐसा स्मार्ट इन्फोविज़न के साथ है? बिल्कुल प्रॉब्लम आएंगी, अपने लोग तो बर्बाद कर देंगे। मैंने क्या कहा, माइंडसेट अगर एंटरप्रेन्योर का ठीक है तभी वो मैनेज कर सकता है अपने और प्रोफेशनल लोगों को, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अपने लोगों का एक्सपेक्टेशन एज़ कम्पेयर टू आउटसोर्स ज़्यादा होता है। तो उन एक्सपेक्टेशन को रियलिटी में समझाना, कन्वर्ट करना, विज़न दिखाना, विजुलाइज कराना, डे टू डे चीज़ों के साथ मैनेज करना कि आपको रहना उनके साथ है, बात उनसे करना है, बिहाइंड द सीन उनके साथ रहना है। वो आपकी पर्सनल चीज़ों को जानते हैं, फिर भी आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। बिजनेस चलती साइकोलॉजी से, स्टोरी से और माइंडसेट से। 90% बिजनेस साइकोलॉजी और माइंडसेट से चलता है, रेस्ट आपके एक्शन, रिएक्शंस, प्रोसेसेस, एसओपी है। तो मतलब ये बेसिकली काम करता है ऐसा कि अगर हाँ माइंडसेट अच्छा हो, साइकोलॉजी अच्छा हो, फाउंडर माइंडसेट अच्छा हो, अदरवाइज ये सही और बुरा दोनों है। तो एक व्यूअर्स के लिए सर आपके बिहाफ पे बेस्ट सजेशन क्या रहेगा एक लाइफ के लिए उनके सर, कि ये चीज़ें अगर वो कर लेते हैं तो चीज़ें मतलब लाइफ इजीली स्मूथ होंगी? ये अगर एक हफ्ता पहले आप मुझसे पूछे जवाब अलग होता, आज का जवाब अलग है। पेन पेपर उठाइए, सभी नंबर नोट करिए, सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए। सबको भैया हमारी ज़िंदगी में थैंक यू, आपको थैंक यू, जो ट्रोल कर रहा है उसको भी थैंक यू बोलो। जितना थैंक यू बोलोगे ना तो भगवान को लगेगा यार बंदा थैंक यू बोल रहा है, अच्छा इंसान है, ग्रेटिट्यूड आप एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप अच्छे बनोगे तो जीवन में सब अच्छा ही होगा। जब थैंक यू बोलोगे और जब नफ़रत करने वाला बंदा भी हंस लेगा, समझो उसकी वाइब्रेशन आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आज का यही है, थैंकफुल रहो। एक सर्वे माना गया है, सोए वक्त जब आप सो रहे होते हो 3 लाख लोग मर चुके होते हैं। तो अगर ऊपर वाले ने आप पे ध्यान नहीं दिया और आप सुबह उठ गए तो पहले तो उन्हीं को थैंक यू बोलो, सबको थैंक यू बोलो। पहले पंखा नहीं गिरा आपके ऊपर, ये नहीं गिरा, कभी बिल्डिंग गिर जाती है,
कभी ये हो जाता है, कम से कम ये नहीं हुआ, इंसिडेंट कुछ नहीं हुआ, आप जिंदा हो, थैंक यू बोलो। आप थैंक यू बोलोगे तो उसको याद होगा। मैंने भी कहीं सुना, स्टोरी बता देता हूँ, जैसे धीरज भाई पटना में कहीं जा रहे हैं, ध्यान समझो, और कोई लिफ्ट मांगा उनके कार से, वो बैठा लिए, अच्छी बातचीत किया, उतरा, गेट बंद किया, चला गया। तो आपके मन में होगा ना, अरे यार थैंक यू भी नहीं बोला, एक कुछ हाय हेलो भी नहीं किया, चला गया, ऐसे कैसे? फिर दोबारा हाथ देगा उसको बैठाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। क्यों? पैसों की बात तो थी नहीं, न तो उससे आपको उम्मीद था कि वो ये पैसा देगा, एक थैंक यू की उम्मीद थी। तो जिस घर में आप रह रहे हो, भगवान के घर में, उन्हीं की बॉडी, मतलब बॉडी आपकी, आत्मा उन्हीं की यूज़ कर रहे हो, और गेट ऐसे बंद करते हो, थैंक यू भी नहीं बोलते तो उनको भी बुरा लगेगा। बिल्कुल। जिस दिन ज़्यादा बुरा लगेगा, प्रॉब्लम में हाथ दोगे, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेंगे ही नहीं। तो कम से कम हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। बच्चे, वाइफ, ये वो, देखो कोई आइडियल नहीं होता। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी आइडियल नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। सो एटलीस्ट चेंजेस तो करो, तभी तो बदलोगे। लोगों से मिलो, सीखो, किताबें पढ़ो, ये चीज़ें करो आज के टाइम में, तब जाके सही होगा। तो दरवाज़ा बंद कर रहे हो तो थैंक यू बोलो, यानी कि भगवान को, सबको बोलो, जीवन सरल और शुद्ध हो जाएगा। पूजा पाठ करो, सुंदरकांड करवाओ घर पे, बस बढ़िया। और क्या? चंदन मिश्रा सर का डेली रूटीन क्या होता है सर? मत सुनाओ नहीं तो चंदन मिश्रा सर कोई फॉलो नहीं करेंगे। मेरा कोई डेली रूटीन नहीं है। फिर भी आप मैं फ्लो की तरह जीना पसंद करता हूँ। मेरा हर महीने माइंडसेट अलग होता है, हर 6 महीने पर अलग होता है। जैसे किसी ने मुझे 6 महीने पहले देखा है या मुझसे बात किया है, तो 6 महीने बाद ना मेरी कंपनी पहचान पाएगा, ना हमारे लोग, ना मुझे। तो क्योंकि जब आप अपडेट हो रहे होते हो ना, जब अपडेट होते हो तो आपके बग्स बाहर होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो मैं अपडेट में बिलीव रखता हूँ। तो कोई फिक्स डे रूटीन नहीं है, ठीक है। फिक्स तब हो जाएगा जब एक्सट्रीम लेवल पे नॉलेज चीज़ें हो जाएंगी, जब समझ में आ जाएगा हर चीज़ के बारे में, तब हो सकता है एक परफेक्ट रूटीन बने। अभी मैं भी रूटीन के तलाश में हूँ। एक चीज़ और सर, जैसे आज कंपनी इतनी बड़ी है सर, और आपको भी बहुत सारे काम होते होंगे, तो जो फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो बेसिकली रिलेशन में जो कह सकते हैं कि रिश्ते सर, तो वो जब वो आपको याद करते हैं सर, उस टाइम अगर उनका रिस्पांस नहीं दे पाती, क्योंकि यूपी बिहार की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत चलता है, भैया पैसा आ गया तो नहीं पूछने वाले, यहाँ बदल गए हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे मेंटेन, मतलब चीज़ें तो होती होंगी सर, तो कैसे? मुझे याद ही नहीं रहता किसी ने क्या बोला। अच्छी बात ये भूलने की आदत है, तो मुझे ये बातें तो बिल्कुल याद नहीं होता किसने क्या बोला। और ये बताओ, ये अरबों खरबों का दिमाग है, उन सबको याद करोगे? देखो, या तो इसमें अठन्नी चवन्नी का प्रॉब्लम और नेगेटिविटी भर के अरबों खरबे के दिमाग को वो कर दो। आप उन चीज़ों पे काम करें जो कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। लोगों का कहना आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, उनका परसेप्शन है, वो उनका सब कुछ है। कहने वाले आगे और बढ़ेंगे। जो ट्रोल आज कर रहे हैं किसी को, क्या उनके घर में डकैती किया था किसी ने? क्यों ट्रोल कर रहे हैं? बस उनको सक्सेस अच्छा नहीं लगता, वो अपने नेगेटिविटी दुनिया में जी रहे हैं। उनको गुलाब का फूल दोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ऐसे लोगों को ना कुछ अच्छा ही नहीं लगता, वो एक्चुअल में डिप्रेशन में होते हैं। तो सर वो भी एक तरीके से अपनी जगह सही है कि वो आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप, हाँ, उनके लिए भी हम आइडियल हैं, ये भी कह सकते हो। तो वही चीज़ से अब वो पहले, जैसे आपने जब शुरुआत की होगी सर, तो आप बेसिकली उनसे कनेक्टेड होंगे उस टाइम, बट आज जब काम ज़्यादा हुआ सर, तो उस टाइम आप उनसे कनेक्टेड नहीं है, तो उनका तो माइंडसेट उसी हिसाब से काम करेगा। मेरे लिए जैसे आप हो, अब आज आप जॉब छोड़ दो, आज कंपनी आप शुरू कर दो, ठीक है, तो मेरे लिए हमेशा आपके लिए वेल विशेस होंगे, लेकिन मैं आपको मॉनिटर कभी नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि अब उस लेवल तक पहुँच गया हूँ कि मुझे मॉनिटर कुछ और करना है। मार्केट मॉनिटर करना है, गैप मॉनिटर करना है, इंडस्ट्री मॉनिटर करना है, नए
अर्ली एडॉप्शंस करने हैं, सेगमेंट मॉनिटर करना है, तो मैं तो फिर वहाँ से छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है कि टूटना और मिलना सब एक योजना है ऊपर वाले की, तो हम काहे उसमें दिमाग लगाएं अपना, क्यों गए क्यों आए। योजनाएं हैं, प्रारब्ध है, यही सब टीम है कि किसी का मिलना, जैसे किसी ने कल बहुत अच्छे NLP ट्रेनर ने कहा है कि आप किसी से न मिलते हैं और न कोई आपसे दूर जाता है, आपसे मिलवाया जाता है, यूनिवर्स आपसे मिलवाता है और यूनिवर्स ही आपसे दूर करता है। अगर आपको आगे जाना है, सक्सेस पाना है, और आपके साथ का बंदा आपके बारे में गलत सोच रहा है, उसके वजह से आप आगे नहीं जा सकते और यूनिवर्स आपको जाना मतलब लेके जाना चाहता है, तो खेल करके अलग करवा देगा। और अगर उसके साथ मिलके आपको आगे जाना है, तो कितना भी माई बहन साथ में हुआ हो, गाली गलौज हुआ हो, उस साथ ला देगा, फिर आगे लेके चले जाओगे। बहुत झगड़े, बड़े बड़े झगड़े सुलझे हैं, बहुत ब्रेकअप्स हो के एक होके लोग आगे गए हैं। तो ये सब रचा रचाया खेल है। तो दिमाग को लाइट रखो ना, सोचो ही क्यों इतना। बिल्कुल सही से, लेकिन माइंड में चीज़ें आती रहती हैं। आना चाहिए, लेकिन आप अपने फ्लो में रहो, क्योंकि फ्लो गड़बड़ हो गया तो फिर वो सोच के उनको रिप्लाई कर के भी क्या करोगे कि क्यों नहीं कर पाए हम। हाँ, तो फ्लो मेंटेन करो। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो समझो ईश्वर लेके जा रहा है, ठीक है, बस। तो मतलब कर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर हम ये सोचने लगेंगे कि भाई ईश्वर का लिखा हुआ है सब कुछ, क्योंकि जो चीज़ लिखी जा रही है वो तो कर्म पे ही डिपेंड है, तो वो सोच के अगर हम कर्म ना करें तो वो भी गलत है। मुझे लगता है कि ऊपर वालों का एक ऑटोमेशन है, उसको बिलीव करो, शो टाइम को एंजॉय करो, जो शो चल रहा है आपके जीवन में एंजॉय करो। जब जो चीज़ें होनी होंगी, बट अपना डे बेस्ट करो, अपनी चीज़ें बेस्ट करो, और उनका जो जीने का मैनुअल है उसको फॉलो करते रहो। सर आपके हिसाब से बेस्ट कोई बुक जिसे पढ़ना चाहिए सर, एक क्रिएटर को या फिर किसी को भी पढ़ना चाहिए वो बुक? योगी कथामृत जो पीछे लगा है आपके, यू कैन विन, भगवद गीता, कोको FM पे बहुत कुछ देखो। प्लस देखो, मैं रेकमेंड करूँगा ना तो मेरे अपने थॉट्स हैं, तो मुझे लगता है उनको अपने थॉट्स के हिसाब से 2 4 5 किताबें पढ़नी चाहिए, तब उनको भी आइडिया लग जाएगा उनको पढ़ना क्या है। हाँ, बेसिकली सबकी अलग थिंकिंग होती है। क्यों रिकमेंडेशन आप अपने बिहेवियर और अपने आचरण के हिसाब से कर रहे हो ना, सबका अपना अलग है। जब तक वो 10-5 पढ़ेंगे नहीं, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा उनको पसंद क्या है, उनका इंटरेस्ट जोन क्या है, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम दिया और जैसे आपने कहा कि हर एक रोज़ सबको थैंक यू करना चाहिए, जो भी चीज़ें हमें मिली हैं यूनिवर्स से। तो अगेन थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। और कुछ लाइंस आप अगर बोलें व्यूअर्स के लिए कि जो बेस्ट हो, आपकी सजेशंस बेसिकली कि क्या। देखिए, जो भी मैं रिकमेंड करता हूँ या दुनिया रिकमेंड करती है, वो उसमें उसका अपना स्वार्थ है, मेरा भी स्वार्थ है। जो मैं सजेशन दूंगा वो मेरे अपने ओन आइडियाज़ हैं, मेरे अपने सजेशंस हैं। तो हमेशा हर चीज़ को वैलिडेट करो, किसी को 100% सुन के मानो मत, चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे, उसको वैलिडेट करो। वैलिडेट कैसे करोगे? समय लेके, मिल के, समझ के, तब। तो 0 to 1 के फॉर्म में किसी को समझना शुरू करो, चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद आपको कि ना आजकल क्या छलावा का दुनिया है, तो बुरे लोग ना, उनका एक अलग अपना आडंबर है, वो आपको प्रभावित कर देंगे। अच्छे लोग आपको तब मिलेंगे जब आपका कर्म अच्छा होगा। अच्छे लोग यूं ही किसी को नहीं मिलते, बड़ा वक्त लग जाता है किसी को मिलना। सर यही आपके हाँ। साथ भी है कि मतलब आपका रिलेशन सबके साथ हाँ। बहुत बहुत अच्छा है। हाँ। जो मैंने और बुरे लोग तो यूं ही मिल जाएंगे आपको। और बुरे लोग, पता है, आप बुरे लोगों से 1 घंटे में प्यार कर लेते हो, समझ में आ जाते हैं, लेकिन लंबा नहीं चल पाएंगे। तो मुझे लगता है समय लगाना चाहिए आपको कुछ भी खरीदने में, समझने में, रिश्ता बनाने में। ये आज की कोर लर्निंग है। जल्दबाजी में कुछ भी ना करें, जजमेंटल ना रहें। हम जजमेंट कर लेते हैं, ये ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। तो ये सारी चीज़ें अपने कोर पे काम करें। और कोर यूं ही नहीं मिलेगा। जैसे कि लोग बोलते हैं मुझे सक्सेस होना है, सक्सेस सबके लिए अलग अलग है। जिस दिन आपने कोर, जिस दिन धीरज मिश्रा ने अपना कोर आइडेंटिफाई कर लिया, और कोर उनको कैसे मिलेगा?
वो उस प्याज के लास्ट परत की तरह है, कई परत आपको हटाने पड़ेंगे, मंथन में आपको डालना पड़ेगा, तब जाके अपने कोर से आप रिलेट कर पाएंगे। यूं ही नहीं मिलेगा, आप क्या हो उसके लिए समय देना पड़ेगा टाइम देना होगा। और अलग अलग तरीक़ों से, तब जाके, और जिस दिन कोर पता चले गया आप अलग हो जाओगे, सबसे अलग हो जाओगे। ठीक है सर, तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। और अगर आपको जो भी पार्ट बेसिकली इस पॉडकास्ट का अच्छा लगा वो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर आपके कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप नीचे में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कैसी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।